तो हेलो गाइस, आपको स्वागत है कागे वर्स में। तो आज हमें बताने वाला हूँ नारुतो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन के बारे में। तो उसमें से 6 आकात्सुकी के हैं और एक इटाची होता अगर मैं उसको विलन नहीं मानता। वैसे मेरे को मानना था किसी और को भी नहीं चाहिए क्योंकि वो सभी पीसी लाना चाहते थे। वैसे इन सब बातों को साइड में रख के ये मेरी बनाई हुई लिस्ट है। अगर आपकी भी कोई बनाई हुई लिस्ट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं जिसको नंबर 10 पे रखता हूँ वो है हिडान। मैं इसको और भी ऊपर रख सकता था अगर इसके पास दिमाग होता। बताइए दिमाग का यूज करता ही कब है। एग्जाम्पल ले लो शिकामारू का। शिकामारू जैसे IQ वाला कोई भी हिडान को आसानी से हरा सकता है। हिडान युगाकुरे विलेज का था और ये लॉर्ड जासिन को मानता था। इसका जुत्सु ये था कि ये अपने वेपन से किसी के भी ऊपर वार करता था जिससे उसका खून ये अपने आप में इंजेक्ट करता था। फिर ये लॉर्ड जासिन का कोई सा रिचुअल परफॉर्म करता था और ये अपने आप पे वार करता था जिससे सामने वाले को भी डैमेज होता था। वैसे भी इसका बहुत गंदा एंड हुआ। नहीं एंड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इमॉर्टल था और अभी भी एक मिस्ट्री बन के बैठा हुआ है। तो मैं नंबर 9 पे रखता हूँ जेत्सु को। जेत्सु नंबर 9 पे इसलिए है क्योंकि इसके पास फिजिकल अटैक ज्यादा नहीं है। क्योंकि जेत्सु ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को मैनिपुलेट करा। क्योंकि पेन को मैनिपुलेट करा ओबिटो ने, ओबिटो को मैनिपुलेट करा मदरा ने, मदरा को मैनिपुलेट करा जेत्सु ने। तब भी इसकी फिजिकल अटैक ज्यादा नहीं थे, तभी मैं इसको नंबर 9 पे रखता हूँ। नंबर 8 पे मैं रखता हूँ द रेड सैंग सासोरी को। अब वो अलग बात है कि इसको साकुरा ने मारा, पर लेडी चियो ने भी बहुत हाथ दिया था सासोरी को मारने के लिए। सोचो सासोरी के पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि इसने थर्ड काजे को भी मार दिया था और उसको अपना पपेट बना लिया था। इसके बारे में ज्यादा जानने को नहीं मिला क्योंकि ये नारुतो शिपुडेन के स्टार्टिंग में ही मारा गया। वैसे अकात्सुकी की मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर में इसका भी लिस्ट में बहुत ही ऊपर आता है। नंबर 7 पे आता है काबुटो याकुशी। इसको स्टार्टिंग में बहुत ही वीकेस्ट कैरेक्टर दिखाया गया था। इसको हमने पहली बार चुनिन एग्जाम में देखा था नारुतो ओजी में। इसका डेवलपमेंट बहुत धीरे फिर एंड में जाते हुए बहुत ताकतवर बन गया। सोचो मदरा को भी रिकार्नेट इसने किया था। अगर ये नहीं होता तो शायद ही 4th ग्रेड निंजा वॉर होती। इसने सेज मोड भी अचीव कर लिया था, हाँ, पर वो पूरा नहीं था। सोचो इसके पास इतनी ताकत थी कि इसने इटाची और सासके के दोनों के सुसानो के साथ पूरे फाइट टू फाइट लड़ा था इसने। तो इसके बारे में इतना ही था। तो अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 6 पे आता है ओरोचिमारू द लेजेंडरी सानिन। ताकतवर तो होगा क्योंकि ये जिराया का टीममेट था। इसी ने ही सासके को ट्रेन करा था। सोचो इसके पास इतनी पावर थी कि नारुतो के 4 टेल क्लॉक से भी फाइट टू फाइट लड़ रहा था। इसने अपना खुद का विलेज बनाया था, साउंड विलेज। इसको हमने पहली बार नारुतो ओजी में देखा था जिसमें ये सबसे बैडेस्ट विलन लग रहा था। नंबर 5 पे मैं रखूंगा पेन को। नगाटो मान लो या पेन मान लो। इसी ने अपने जिराया सेंसे को हराया था। इसने अपने एक ऑलमाइटी पुश से पूरे विलेज को उड़ा दिया था। यही हमारे अकात्सुकी का लीडर भी था। इसने अपने रिनिंगान का बेस्ट से बेस्ट यूज करा है। इसने अपने 6 पाथ पेन बनाए थे। इसकी फाइट नारुतो से हुई थी, तब भी बहुत एंड तक गया था ये। सोचो इसने 6 टेल क्लॉक तक को टक्कर दे दी थी। अब वो अलग बात है, ये हारा नहीं था नारुतो के नो टॉक जिससे से हार गया। तब ये है नंबर 5 पे और बढ़ते हैं अब आगे। नंबर 4 पे मैं रखता हूँ तनेरी को। हाँ, ओतोत्सुकी पर है ये नारुतो शिपुडेन नहीं। ये ओतोत्सुकी है तो ताकतवर तो होगा ही। इसके पास प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने तक की ताकत थी, तभी इसने एक बार में पूरे मून को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसने बहुत बड़ा मेट्रो लीव विलेज की तरफ फेंक दिया था जिसको सासके ने अपने चेदोरी से तोड़ दिया था। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, तो चलते हैं आगे। नंबर 3 पे मैं जिसको रख रहा हूँ वो है ओबिटो। ओबिटो बोल ले या तो भी ये मिनाटो का स्टूडेंट था और काकाशी का टीममेट। ये अपने मांगो शारिंगान से किसी एक चीज को दूसरे डायमेंशन में जाके दूसरे डायमेंशन ला भी सकता था। इसको इसने इस हद तक मास्टर कर लिया था कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता था कि इसको कोई छू भी नहीं सकता था। स्टार्टिंग में ये तो भी बन के आता है जिसमें ये बहुत कमजोर लगता है। इस सासोरी की डेथ के बाद आता है दैदरा का टीममेट बन के। ओबिटो आगे जाके 10 टेल का जिंचोर्की भी बन जाता है जिसको आगे जाके कंट्रोल करना भी सीख जाता है। पर ये नारुतो के नोटक जो में आ जाता है। बाद में ओबिटो को पता चलता है कि मदर ने उसको मैनिपुलेट करा, लेकिन इसने जो भी कुछ करा रिंग के लिए करा था। सिर्फ 13 साल में ओबिटो इतना ताकतवर बन गया था कि वो कुरामा को भी समन कर सकता था। उसने 13 साल की उम्र में मिनाटो को भी टक्कर दी थी और इसी ने कोनन को भी मारा था। सेकंड नंबर पे मैं जिसको रखता हूँ वो है द गोस्ट ऑफ उचिया माद्रा उचिया। माद्रा उचिया क्लैन का लीडर भी था और हाशिरामा का दोस्त भी। माद्रा इंद्रा का रिकार्नेशन था। माद्रा इंटेलिजेंस के मामले में बहुत ज्यादा ग्रेट था। इसने अपने बनने के बाद तक के प्लान सोच के रखे हुए थे। माद्रा के पास इंटरनल मांगी की शारिंगान भी थी जो आगे जाकर रेनिंगान भी बन गई हाशिरामा का थोड़ा सा फ्लैश खाने से। माद्रा के मांगी की शारिंगान की एबिलिटी ये थी कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता था। माद्रा ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में अकेले डोमिनेट करा था। उसने 5 कागे, 9 टेल बीस्ट और 18,000 शिनोबी और 7 होकागे से लड़ाई करी थी। 7 होकागे से मेरा मतलब है हाशिरामा, तोबिरामा, हिरुजन, मिनाटो, सुनाडे, काकाशी और नारुतो। मदरा अपने शैडो क्लोन तक को सुसानो बांट रहा था। मदरा के नाम से ही लोग डरते थे क्योंकि जब ओबिटो अपना नाम मदरा बताता था तब लोग डरे के डरे रह जाते थे। आगे जाके मदरा 10 टेल का जिंचुर्की भी बन जाता है जिसको मदरा बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। मदरा का गोल था इन्फिनिट त्सुकुयोमी को खोलना। वो अपना काम पूरा कर भी लिया होता अगर जेत्सु ने उसे धोखा नहीं दिया होता। नंबर 1 पे है कागुया ओतोत्सुकी। हामुरा और हागुरोमो की मदर। कागुया ने डिवाइन फ्रूट भी खाया था जिससे कागुया के पास रेनिंग शारिगान भी आ गई थी जिससे कागुया गॉड लेवल की पावर पा चुकी थी। कागुया अर्थ पे इशिकी के साथ आई थी और उसके बाद कागुया गई नहीं। कुछ समय बाद हागुरोमो और हामुरा ने कागुया को सील कर दिया था, लेकिन जेत्सु रिलीज हो गया था। उसने शिनोबी वर्ल्ड को मैनिपुलेट करा और कागुया वापस आई 4th ग्रेड निंजा वॉर में। कागुया इतनी ताकतवर थी कि जब काकाशी के पास सुसानो, सासके अपने फुल पोटेंशियल पे, नारुतो अपने फुल पोटेंशियल पे, साकुरा को छोड़ो, लेकिन तब भी कागुया इन सब के साथ
खेल रही थी। फिर आगे जाके सास्के और नारुतो ने कागुया को सील करा। आज के बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरी ओपिनियन की लिस्ट थी, अगर आपकी कोई लिस्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको बोरुतो चैप्टर 11 के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। तो बाय बाय।